नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय परिसर में नारेबाजी कर जताया विरोध। अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर एसपी ने जंगल का किया भ्रमण, टीमें अतिक्रमणकारियों की कर रही सर्चिंग। आम आदमी पार्टी ने अलाव की व्यवस्था की मांग को लेकर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर नगर निगम में ठेका सफाई श्रमिकों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर आज कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदार अफसरों से समस्या का निराकरण कराते हुए वेतन की गुहार लगाई। बुरहानपुर नगर निगम के ठेका श्रमिकों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर आज कर्मचारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने नगर निगम कार्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और काम बंद हड़ताल कर दी। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 5 महीने से हमको वेतन नहीं मिल पा रहा, जिस कारण हमारे परिवार का पालन पोषण करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। पहले डिवाइन कंपनी की ओर से 2 महीने का वेतन बकाया है और अभी नई कंपनी की ओर से 3 माह का वेतन बकाया चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अफसरों द्वारा हमारा वेतन नहीं करवाया जा रहा, जिसको लेकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए काम बंद हड़ताल कर दी। कर्मचारी की हड़ताल होने के कारण शहर की मुख्य सड़कों पर लोगों द्वारा कचरा फेंक दिया जा रहा, जिस कारण आम लोग परेशान हो रहे। अब जिम्मेदारों से कर्मचारियों के वेतन को लेकर बात की है तो उनका कहना है कि कंपनी के जिम्मेदारों को बुलाकर बात कर कर्मचारी की समस्या का निराकरण किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि उचित आश्वासन नहीं मिलने पर हमने काम बंद हड़ताल कर दी है। ये हमारी 4 माह से पेमेंट नहीं हुई है, इस वजह से हमने गाड़ियाँ बंद करी है। साहब बोलते जो तुम्हारा पुराना ठेकेदार था उसकी पेमेंट का आप मेरे को मत बोलो, जो नया ठेकेदार है जिनकी तरफ हमारी 2 महीने की पेमेंट बची है, बिकॉज वो कलेक्टर रेट भी नहीं दे रहे हमारे को। हमारे 1784 रुपये बाकी है उनको, जो 1 महीने की सैलरी उन्होंने हमारे को दी है 8100 रुपये। हमारी मांगे जो हमारे कलेक्टर रेट से पेमेंट दिया जाए और जो पुरानी कंपनी थी डिवाइन कंपनी, उनकी तरफ हमारा 2 महीने का पेमेंट और पीएफ बाकी है वो भी, और ये नई कंपनी जिसको ठेका दी है नगर निगम कमिश्नर साहब ने, वो भी हमारे को हमारे 2 महीने की पेमेंट कर देंगे तो हम गाड़ियाँ चालू कर देंगे। बुरहानपुर जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के युवक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप बंद होने के प्रस्ताव को निरस्त करने की गुहार लगाई। बुरहानपुर अल्पसंख्यक समुदाय के युवक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने यहां पर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप बंद करने का प्रस्ताव रखा है, जिसको लेकर यह प्रस्ताव निरस्त होना चाहिए। यदि स्कॉलरशिप बंद करने का प्रस्ताव पास होता है तो अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि खत्म होगी और शिक्षित लोगों की समाज में कमी होती जाएगी, जिसको लेकर आज युवक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस प्रस्ताव पर रोक लगाने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में युवक मौजूद थे। आप पहुंचे और क्या चाहते हो आप? देखिए, विगत दिनों केंद्र सरकार के द्वारा जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति विरोधी जो प्रस्ताव रखा गया है, तो इसका विरोध करने के लिए, इसका विरोध दर्ज कराने के लिए आज हम जिला कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा है और इस बात से अवगत कराया गया है कि जो केंद्र सरकार ने जो ये निर्णय लिया है कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति कक्षा पहली से 8वीं तक के बंद कराई जाए, ये निर्णय काफ़ी गलत है और ये अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध निर्णय है और इससे बच्चों का हनन हो रहा है, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, गरीब और असहाय बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और इससे हमारे देश और समाज में अशिक्षिता का स्तर बढ़ेगा। क्या नाम आपका? नौशाद अली अंसारी। बुरहानपुर जिले के जंगल में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ अब प्रशासन अलर्ट हो गया। कलेक्टर, एसपी और डीएफओ जंगल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और उन्होंने यहां पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर ग्रामीणों से चर्चा की। पुलिस टीमों द्वारा जंगल में अतिक्रमणकारियों को पकड़ने के लिए सर्चिंग की जा रही है।
बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के बाकड़ी वन चौकी पर हमला कर अतिक्रमणकारी बंदूक और कारतूस लूटकर ले गए थे। पुलिस ने यह बंदूकें गांव के तालाब के पास से बरामद की थी, जिसको लेकर कलेक्टर और एसपी जंगल में भ्रमण करने के लिए पहुंचे और उन्होंने यहां पर पहुंचकर जंगल में हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की और ग्रामीणों से बात कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए चर्चा की। एसपी कलेक्टर ने बताया कि आए दिन जंगल में अतिक्रमणकारियों द्वारा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही है। इन पर कार्यवाही करने के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया है। पुलिस जंगल में अतिक्रमणकारियों की सर्चिंग कर रही है, तो वहीं जो लोग समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शासन की ओर से अनेकों प्रयास किए जाएंगे, जिसको लेकर कलेक्टर एसपी ने भ्रमण कर ग्रामीणों से चर्चा भी की। अब ग्राम घाघरा के ग्रामीणों ने जंगल बचाने के लिए आगे आकर प्रशासन को आश्वासन दिया, जिसको लेकर प्रशासन ने ग्रामीणों को जंगल को बचाने की जवाबदारी सौंप दी है। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और वन विभाग के अफसर कर्मी मौजूद थे। एक लगातार एक इशू चल रहा था साई खेड़ा बीट में अतिक्रमण का, और साथ साथ में यहाँ पे फिर घाघरला का एक इशू चला कि जिसमें घाघरला में भी अतिक्रमण बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो उसको काफ़ी संजीदगी से लेते हुए, हैंडल करते हुए हम लोगों ने पिछले 2 दिन के अंदर काफ़ी मेहनत करी है। हमारी टीमों ने यहाँ पे अंदर आके अतिक्रमणकारियों से बात भी की है, और साथ साथ में जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है तो उनके जो मूल निवास स्थान है खरगोन बड़वानी, वहाँ पे भी हमारी टीमें गई है। वहाँ पे भी हम लोगों ने जो है वो काम किया है, और उस काम का नतीजा है कि पिछले 3 दिन में ही पिछले 3 दिन जो दिन रात पुलिस ने काम किया है, और आज हम लोगों ने जो है वो घाघरला का अतिक्रमण यहाँ से हटा दिया है। सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वन प्रशासन ने मिलकर यहाँ अतिक्रमण हटाया था। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम सबके लिए, और गाँव वालों को जंगल सपोर्ट किया था। पुनः ये अचानक से जैसे गाँव वालों से बातचीत हुई, वो फ्राइडे को देर रात में उन लोग यहाँ पे आए। तत्काल सुबह ग्रामीणों ने सूचना दी थी। हम लोगों ने रणनीति बनाई, और हम लोगों ने करीब 7 जिलों से और 11 वन मंडलों से अपने वन अमला को वहाँ से उनके डीएफओ साहब से बात करके, सीसीएफ साहब और कमिश्नर साहब से निवेदन करके पूरे स्टाफ को बुलाया। यहाँ पे लगभग 300-350 का स्टाफ का अमला था। एसपी साहब के साथ बैठ कर रणनीति बनाई। एसपी साहब ने इसको बाकायदा मुहिम को लीड किया। कलेक्टर साहब को हम लोग सारे यहाँ गतिविधियों से सूचित करते रहे। पुनः आज दोबारा जैसे बता रहे एसपी साहब ने, हम लोग इसको क्लेम करके गांव वालों को सुपुर्द किया गया है। बुरहानपुर जिले में ठंड के मौसम को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शहर के मुख्य चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि कमजोर वर्ग के लोग अलाव के सहारे बस स्टैंड से लेकर तो शहर के मुख्य चौराहों पर ठंड से बचकर रात बिता सके। बुरहानपुर जिले में तापमान में आ रही गिरावट को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शहर के मुख्य चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि बुरहानपुर शहर के मुख्य चौराहे पर नगर निगम द्वारा ठंड के मौसम को देखते हुए अलाव की व्यवस्था करना चाहिए, ताकि बस स्टैंड और शहर के मुख्य चौराहे पर कमज़ोर वर्ग के लोग यहां पर रात के समय रुकते हैं और वाहनों का इंतज़ार करते हैं। ऐसे में इन्हें रात के समय वाहन भी नहीं मिल पाते, तो वह लोग अलाव के सहारे से रात निकाल सके। इसके लिए उनके लिए यहाँ पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा ठंड के मौसम में शहर के मुख्य चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अभी तक 1 माह पूरा हो जाने के बाद भी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टी के लोग भी अलाव जलाने की नगर निगम से मांग कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी बुरहानपुर ने बढ़ती शहर में ठंड और तापमान की गिरावट को लेकर कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से हमने ये मांग की कि जो मुख्य मार्ग है, जैसे कमल तिराहा, गांधी चौक, सुभाष चौक, इकबाल चौक, उस स्थानों पर नगर निगम की ओर से अलाव जलाने का हमने ज्ञापन दिया। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र में 2 पूर्व पार्षदों में मिट्टी के अवैध खनन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों के बीच हाथापाई तक हो गई। यह पूरा मामला गणपति थाने तक पहुंचा। दोनों ही पार्षदों ने एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के नागजीरी में 2 पूर्व पार्षदों में मिट्टी के अवैध खनन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना हुआ कि दोनों के बीच हाथापाई तक हो गई और यह मामला गणपति थाने तक पहुंच गया। दोनों ही पार्षदों ने एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाया। पूर्व पार्षद का कहना है कि क्षेत्र में मिट्टी का अवैध खनन हो रहा था, जिसको लेकर मेरे द्वारा एसडीएम से शिकायत की गई थी। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने मुझे जगह बताने के लिए कहा, तो मिट्टी का खनन कर रहे पूर्व पार्षद और उनके कुछ साथियों ने मेरे साथ विवाद शुरू कर दिया,
तो वहीं पूर्व पार्षद ने कहा कि उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगते रहते हैं और आए दिन इनके द्वारा क्षेत्र में विवाद किए जाते हैं, जिसको लेकर उन्होंने हमारे साथ विवाद किया। इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष की सुनवाई कर मामला दर्ज कर लिया। तो तहसीलदार साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई मेरे को एरिया कुछ मालूम नहीं है, बाबा भाई जरा मेरे को एरिया चल के दिखा दो। मैंने उनको एरिया चल के दिखाया तो उन्होंने उनकी जब्ती हफ्ते सब करे उनकी, और जब्ती करके वो निकले, मैं भी निकला। तो रास्ते में मेरे को यूसुफ बाग, डॉक्टर यूनुस और ये 10-12-15 लोगों ने मेरे को हमला कर दिया। मैं वहाँ अकेला था। ये भाई ऐसी हाथ मतलब ये मारपीट। नागरी वार्ड का पूर्व पार्षद हूँ। मेरी पत्नी भी पार्षद थी, ये पार्षद पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप के चलते इसने हमारे कार्य में साइट पर जाकर बाधा उत्पन्न करा, जबकि हमारी साइट की परमिशन एकदम माननीय अनुविभाग के दंडाधिकारी की परमिशन है कार्य करने की, और हमारे सीसीटीवी को रोका, काट छोड़ा और ड्राइवरों के साथ अवैध व्यवहार किया। इस पर और उसके परिवार पर पूरे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। इस कारण इनने हमारे से दबिश में आकर इस तरह की कार्रवाई करा। दिल्ली में हुई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बुरहानपुर के 2 बिल्डरों ने भाग लेकर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। विजेता बॉडी बिल्डरों का बुरहानपुर के बॉडी बिल्डरों ने स्वागत किया और उन्होंने भी बुरहानपुर में 12 मार्च 2023 को मिस्टर इंडिया कंपटीशन कराने की घोषणा की। बुरहानपुर दिल्ली में हुए बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में सिल्वर व गोल्डन मेडल पाकर बुरहानपुर का नाम रोशन कर 2 लोगों ने दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया। हमीदपुरा बाईपास रोड स्थित जिम में बॉडी बिल्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस एसोसिएशन द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली में BHFA द्वारा बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें बुरहानपुर के 2 बिल्डरों ने बाजी मारी। उमेर हुसैन बॉडी बिल्डिंग जूनियर कैटेगरी में दूसरे स्थान व फिजिक्स जूनियर कैटेगरी में 60 से 65 वेट में तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 0 से 55 वेट कैटेगरी में रविंद्र भारद्वाज दूसरे स्थान पर रहे। जल्द ही बुरहानपुर में मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन कराया जाएगा, जिसमें अन्य राज्यों से भी बॉडी बिल्डर भाग लेंगे। 12 मार्च 2023 को मिस्टर इंडिया कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें बॉडी बिल्डरों को करीब 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। कंपटीशन BHFA ने दिल्ली में कराया था, जिसमें हमारे बुरहानपुर के 2 बॉडी बिल्डर, एक रवीन और उमेर, रवीन और उमेर ने सेकंड पोजीशन ली, रवीन की थर्ड पोजीशन रही। उन्होंने हमारे बुरहानपुर का नाम रोशन किया दिल्ली में। इसी तर्ज पर बुरहानपुर में एक मिस्टर इंडिया कंपटीशन जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा, पहली बार हम कराने जा रहे हैं बुरहानपुर में, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से, पंजाब से लेकर दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, पूरा महाराष्ट्र, हर जगह से बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हमारे यहाँ आने वाले हैं। और मैं मीडिया प्रभारी के नाते आपके द्वारा जितनी भी हमारी संस्था के लोग हैं उनको बधाई देता हूँ, और हमारे दोनों प्लेयर जिन्होंने हमारे बुरहानपुर का नाम रोशन किया उनको भी बधाई देता हूँ। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय परिसर में नारेबाजी कर जताया विरोध। अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर SP ने जंगल का किया भ्रमण, टीमें अतिक्रमणकारियों की कर रही सर्चिंग। आम आदमी पार्टी ने अलाव की व्यवस्था की मांग को लेकर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।